बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ये आज तक की यूरोपीय यूनियन की अपडेट है। बहुत ही अहम सेशन जो आपके लिए, बहुत सारे दोस्तों के लिए होता है। आपके बहुत सारे सवालात भी आते हैं। इमिग्रेशन का सेशन, उसकी तरफ चलते हैं। और आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम भाइयों तक मालूमात पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ इस सेशन के बाद आपके कमेंट्स की तरफ भी, आपके सवालों की तरफ भी आता हूं। इमिग्रेशन सेशन में एक अहम अपडेट, और आपसे एक गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने इटालियन चितादिनांजा का, इटालियन नेशनलिटी का दुमांदा किया हुआ है, वो कागज पेंसिल ले लें। मैं उनको एक चीज लिखवाने जा रहा हूं और एक अपडेट उनके लिए जो कि अभी तक के इंतजार में हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये उनका दुमांदा किस नंबर पर है, उनका क्या स्टेटस हो गया। इटालियन जो चितादिनांजा उन्होंने जमा करवाई थी, कब उनको मिलेगी। इन चीजों से मुकम्मल तफसील लेने के लिए आप एक कागज पेंसिल या अपना दूसरा मोबाइल हाथ में रखें, नंबर लिख लें। इटालियन नेशनलिटी जमा करवाने वाले लोगों के लिए एक तब्दीली लाई गई है मिनिस्टेरो इंटरनो की तरफ से, और उन्होंने एक कॉल सेंटर का आगाज कर दिया है। और इस कॉल सेंटर के जरिए आपने जो इटालियन नेशनलिटी, इटालियन चितादिनांजा का दुमांदा किया था, उसका स्टेटस चेक कर सकेंगे। ये कॉल आप 3 दिन कर सकेंगे। इसका टाइम और दिन लिख लें, और इसके साथ साथ इसके जो फोन नंबर है वो भी मैं आपको लिखवाता हूं। अच्छा, ये कॉल जो आप कॉल सेंटर से कर सकेंगे, ये सोमवार वाले दिन 10 बजे से 12 बजे और बुध वाले दिन 10 बजे से सुबह 12 बजे तक। फिक्स नंबर है 0646539955। जो दोस्त सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स में भी कोई लिख दे। उन भाइयों के लिए आसानी हो जाएगी जिन्होंने कॉल करके अपना स्टेटस चेक करना है। मिनिस्टेरो डेल इंटरनो की तरफ से ये डायरेक्ट कॉल सेंटर का नंबर मैं आपको लिखवा रहा हूं। सोमवार वाले दिन और बुध वाले दिन 0646539955। और इसके साथ एक मोबाइल नंबर भी है। बुध वाले दिन आप 10 से 12 बजे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वो भी लिख दें भाई। 3346909996 मोबाइल नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं। बुध वाले दिन सिर्फ आप मोबाइल पर कर सकते हैं, साथ फिक्स नंबर पर भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 3346909996। अच्छा, ये बुध वाले दिन है। 2 दिन कॉल हो गई। तीसरी कॉल जो आप कर सकते हैं तीसरे दिन, वो जुमे वाला दिन है। जुमे वाले दिन आप सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं मिनिस्टेरो डेल इंटरनो में, और उनके लिए एक अलहदा मोबाइल नंबर है, वो भी मैं बोल रहा हूं, लिख लें। जुमे वाले दिन 10 से 12 बजे मोबाइल नंबर है 3346909859। रिपीट कर देता हूं, 3346909859। इन नंबर्स पर मिनिस्टेरो डेल इंटरनो की तरफ से एक कॉल सेंटर का आगाज किया गया है। और जिन लोगों की इटालियन नेशनलिटी जिन्होंने जमा करवाई हुई थी और उनके केसों में ताखीर हो गई है, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि उनका क्या बनेगा, उनका स्टेटस कौन सा है, किस नंबर पर है, वो इन नंबर्स पर कॉल करें। अपने हाथ में अपना कोडिce फिस्काले रखें, और जो रचीबूता, अगर जिन लोगों को कापा दिएची मिल गया हुआ है, वो अपना सामने रखें, कापा दिएची बोलें, और उसके साथ अपना नोमे कनोमे और दाता दी नाशिता बोलें, तो वो आपको आपका स्टेटस बता देंगे। और ये भी बता सकते हैं वो कि इसको आप और कितना इंतजार आपको कम अज कम करना पड़ेगा। तो ये एक आसानी की गई है उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से इटालियन नेशनलिटी का दुमांदे का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम इमिग्रेशन के केसों की बात करते हैं तो केसों में काफी सारी ताखीर हो रही है, और मैंने प्रोग्राम भी किए। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा इमिग्रेशन के वकील अवोकातो मौरिसियो नार्दोसा से भी, और
उन्होंने भी यही बताया कि जिन शहरों में बहुत ज्यादा दुमांदे हुए हैं, मिलानो, नापोली, रोमा, वो वहां पे लोगों की तादाद कम है, जिस वजह से ताखीर है, कोविड का बहाना बनाया जा रहा है और उस वजह से भी ताखीर हो रही है। साफ ज़ाहिर है, बहाना कह लें, इसे कह लें, क्योंकि वो ज्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं देना चाह रहे, मुख्तसर अपॉइंटमेंट्स देते हैं जो कि लोग परफतूरे में आते हैं, तो इस हवाले से भी ताखीर हो रही है। लेकिन एक आसानी है आपके लिए, जिन लोगों ने इमिग्रेशन का दुमांदा किया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है, उनको मालूम हो उन्हें कितना और इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए एक अपडेट ये है कि वो अपने किसी भी बाएतमाद इमिग्रेशन वकील से, मैं बार बार कह चुका हूं मेरे भाई, इटली में सिर्फ एक काम का एक स्पेशलिस्ट होता है, हर वकील हर एक शोबे का अलहदा स्पेशलिस्ट है, इमिग्रेशन का अलहदा होता है। एक मैंने कल प्रोग्राम किया था वो कातो अलेसांद्रो विजोनी से, वो सिर्फ और सिर्फ जो कि रोड एक्सीडेंट, काम पर चोट लगने के हवाले से उसमें स्पेशलिस्ट थे। उनसे अगर हम कहें कि जाएं जी उनसे इमिग्रेशन का चेक करवा लें, उन्हें कहें हमें इटालियन नेशनलिटी ले दें, तो वो नहीं लेके दे सकते क्योंकि वो इसके माहिर नहीं है, उनका शोबा और है। तो ऐसे कोई वकील अगर आपको मिलते हैं, मैं यकीनन आपको कहता हूं हर वकील अच्छा नहीं है, कई वकील आपको ऐसे मिलेंगे जिनका शोबा इमिग्रेशन का नहीं होगा, लेकिन वो आपसे पैसे मांगेंगे, फीस मांगेंगे, कहेंगे हम आपको काम करके दे देते हैं। मैं अपने हम वतनों के लिए, अपनी हम जबान जो मेरी जबान समझते हैं उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले चेक कर लें कि ये वकील क्या इमिग्रेशन का है या ऐसे ही आपसे पैसे जो है वो बटोरने के चक्कर में है, तो उसको ऐसा दुमांदा ना दें आपके कागजों का। ये ना हो कि सही करते करते आपके कागज खराब कर दे वो और लेट कर दे। अच्छा मेरे भाई, ये मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों ने काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए अपना जो करीबी उनका अवोकातो है, जिससे अवोकातो इमिग्रेसियोने कहते हैं, बाएतमाद, उसके जरिए आप एक जो है दुमांदा कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे करेगा रिकेस्ता अच्छेसोलाती करेगा आपके बिहाफ पे वकील, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है रचीबूता इमिग्रेशन का वो साथ लगाएगा और आपके परफतूरा में वो भेजेगा। इसी तरह जो ही ईमेल का जवाब परफतूरा देगा तो आपका स्टेटस और आपका जो इमिग्रेशन का पोजीशन है और कितना और टाइम लग सकता है, वो इसका जवाब जो है आपके वकील को आ जाएगा और इस तरह आप मुतमिन हो जाएंगे। मैं आपको बार बार मुतमिन के लिए पॉजिटिव चीजें बताता रहता हूं, लेकिन भाई जो है वो काफी बेसब्रे हो जाते हैं दरमियान में, तो आपको मैं दोबारा याददानी कराता हूं कि जिन लोगों का 500 यूरो जमा हुआ है और ये लीगल जमा हुए डाकखाने में और उनके पास सही डॉक्यूमेंट हैं, तो सबको इंशाल्लाह पेपर मिलेंगे। लेट हो रही है लेकिन इसमें पेपर सबको मिलेंगे। चेक करवाने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया, रिकेस्ता अच्छेसोलाती, उसके जरिए आप आपका स्टेटस इमिग्रेशन का चेक करवा सकते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ अगर किसी भाई का अगर मुझे मैसेज आया है, पहले मैसेज किसी ने किया है या सवाल भी किए कि अगर किसी का काम का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने अगर डोमेस्टिक का चंद माह का किया था और वो खत्म हो गया है, और उसके अलावा किसी ने अगर ज़रायत के कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो खत्म हो गए, उनकी इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट नहीं आई, तो वो उसी मालिक के साथ दोबारा रिन्यू कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो पहले दिन से जिसके जरिए आपने 500 यूरो जमा करवाया था। वो मालिक अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो वो रिन्यू कर सकता है, उसके अलावा किसी और दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो रिन्यू कर सकता है। 24 फरवरी को, आज टाइम काफी हो गया, लास्ट सेशन जो है उसमें थोड़ी सी चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, और फिर देखते हैं आपके सवालात क्या आ रहे हैं। 24 फरवरी रोमा में ISMU इस्मो फाउंडेशन के तज्जिए के मुताबिक इटली में रहने वाले 6 करोड़ आबादी के ये मुल्क है, इसमें गैर मुल्कियों की तादाद जो है वो 6 मिलियन तक हो गई है। इस वक्त 1 जनवरी 2020 से जो एक तज्जिया लगाया गया है, गैर मुल्कियों की तादाद इटली में तकरीबन 59,23,000 हो चुकी है, 59,23,000 के करीब है, जिसमें 50 लाख जो लोग हैं वो अनाग्राफे में रजिस्टर हैं, 3,66,000 लोग जो हैं अभी वो रेगुलर हैं, जबकि वो अनाग्राफे में रजिस्टर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5,17,000 लोगों के करीब जो लोग इलीगल हैं इटली में इस वक्त, और जिनमें तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों ने, आधी तादाद के बराबर लोगों ने
जो नई इमिग्रेशन सनातोरिया खुली थी उसमें अपने रेगुलर होने के लिए कागजात जमा करवाए हुए हैं। जबकि इसके साथ उन्होंने ये भी ऐड किया है कि 2019 में 43,783 लोगों ने अजील के लिए दरखास्तें जमा करवाई, जबकि 2020 में ये दरखास्तें 28,000 लोगों ने अजील के लिए जमा करवाई हैं।